नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। पश्चिम सिंहभूम भाजपा लोकसभा संवाद केंद्र का संयोजक सह समाज सेवी काबू दत्ता से साक्षात्कार में उनका कहना है पूरे देश में भाजपा की होगी जीत। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नमस्कार, झारखंड में आज का स्वागत है। जमशेदपुर जो सीट है वो किस प्रकार से भाजपा में जीत रही और आपको जमशेदपुर आने का कारण मुख्य आपकी कब? देखिए, जमशेदपुर तो मेरा जन्म स्थान घाटशिला है और बाय बॉर्न हूँ, इस जिला है और कर्म क्षेत्र के लिए मुझे चाईबासा रहने पड़ता है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी सारे जितने भी झारखंड के सीट है वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा। और पूर्वी सिंहभूम के लिए तो केवल सर्टिफिकेट लेने की देर है। ये विद्युत महतो जी की जीत पहले हो चुकी, जिस दिन समीर महांती को उम्मीदवार घोषणा किया गया। ये कोई तरह से कहीं टक्कर में नहीं है। ये कहावत चलता है ना, कोई क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों कोई नहीं है टक्कर में। तो ये अगर लागू होता निश्चित रूप से विद्युत महतो पर लागू होता। विद्युत महतो की जीत सुनिश्चित हो चुकी, केवल सर्टिफिकेट और प्रक्रिया लेने देर है। समीर महांती से कहना चाहता हूँ, आज 5 साल गुजरने चला है राज में, अब राज को उंगली दिखा दीजिए ना। आपने क्या किया? आपने क्या किया कि बालू का टेंडर बिना बालू गाड़ी को आप छोड़ रहे, किसके सह पर छोड़ रहा? आपका दबाव, आप भी जनप्रतिनिधि होकर आपने बालू गाड़ी को छूट दे दिया, जो आपको बढ़िया मिठाई पहुंचा रहे। और आपने विकास क्या किया? आपने विकास किया अब माने बिना टेंडर का अवैध तरीका से खनन का विकास किया और उसका कमाई किया। इसी तरह आप अगर गिनाइएगा तो इस 5 साल में अधिकतर देखिएगा तो झारखंड में ज्यादा राज किया इन्हीं का सरकार, कांग्रेस, राजद और जेएमएम। उसके बाद झारखंड का विकास किया हुआ। अब 10 साल में यहाँ का जनता जान चुका है, अगर विकास नहीं होता तो मोदी जी को वोट नहीं देते और पुनः मोदी जी को जिताएंगे और केंद्र में मोदी जी का ही सरकार बनेगी, क्योंकि जनता का विकास आज आंख में दिखाई दे रहा है। आज अगर देखिएगा झुग्गी झोपड़ी का घर में जो थक जाते थे लकड़ी में फूकते फूकते, उसका घर में आज चूल्हा आ गया। आज अगर देखेंगे जो बरसात में तिरपाल टांग के पुआल का ची में रहते थे, आज मोदी आवास उनका घर में पहुंच चुका। उसके बाद आज देखिए जो हमारे महिलाएं भोर को चल जाते थे तालाब या नदी में, वो चुआ बना के, जो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में बोलते चुआ बना कर पानी निकालता, आज उसका घर में नल जल योजना का तहत, मोदी जी के योजना का तहत उसका घर में पानी पहुंच रहा। आज अगर आप देखेंगे तो जो गरीब, जिसका पता आर्थिक रूप से कमजोर था, अपना जमीन बेच देता था, छोटा मोटा गहना बेच देता था अपना स्वास्थ्य की जांच के लिए, लेकिन आज उसे आयुष्मान कार्ड देकर मोदी जी ने 5 लाख तक उसको जांच के लिए मुफ्त योजना लागू किया। अगर आप देखेंगे महिला को रोजगार की बात है तो छोटे मोटे सब्जी विक्रेता है उसे आज कृषि लोन देने के प्रावधान कर दिया महिला समूहों के माध्यम से। आज अगर आप देखेंगे किसान को साल में 3 किस्त दिया जा रहा है, 8,000 रुपया उसको ऋण लोन दिया जा रहा है मुफ्त में। तो मेरा ख्याल से अगर विकास गिनाएंगे, मोदी जी का विकास की गिनती करना आप विपक्ष का बस की बात नहीं। इसीलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे टाइप की विपक्ष बातें कर रही है। पूरे देश भर में अगर कोई कहेगा कि हम बीजेपी के लिए काम करें, काम केवल कर रहे, आप संदेश पहुंचा रहे मोदी जी का। मोदी जी ने जो काम कर चुका देश के लिए, इसके लिए जनता को और बोलने की दरकार नहीं। घर घर में आज एंड्रॉइड फोन है, मोबाइल है, टीवी है, अखबार है, प्रेस मीडिया का खबर जा रहा है। इसलिए एक एक जनता जानता यह देश मोदी जी का नेतृत्व में विकास की ओर जा रहा है। पूरे के लिए, देश के लिए नहीं, पूरा विश्व आज मोदी जी का नेतृत्व को स्वीकार कर रहे। अल्लाह अफवाह फैला रहा मोदी जी आने से मुस्लिम लोग ही हो जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। मोदी जी ने कभी ऐसा कहा कि मुस्लिम को मारो, ऐसा तो कहीं नहीं बोला। मोदी जी ने बोला अल्पसंख्यकों को हटाओ, ऐसा तो नहीं बोला। आज बीजेपी में भी भरोसा अगर कर रहा अपनी सुरक्षा के लिए सबसे, तो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज बीजेपी पे भरोसा कर रहा। मंगलसूत्र का कहने का मतलब मोदी जी कि आप हमारा मंगलसूत्र बचाने का अधिकार, एक जनप्रतिनिधि को तो भावना कर, यही तो मोदी जी का खासियत है। देखिए एक छोटा घटना को भी नजर रखते कि रास्ता में महिला गुजरा, उनका मंगलसूत्र छीन रहा, तो छीनने वाला। मणिपुर में बात नहीं की। मणिपुर तो यह कोई बड़ी घटना है नहीं, ये इशू बनाया जा रहा। मणिपुर का जैसा घटना झारखंड में, तो झारखंड का किसका कार्यकाल चल रहा? इसी एनडीए सरकार की कार्यकाल, इंडिया सरकार की कार्यकाल चल रहा।
हाँ, यहाँ जो आदिवासी महिला का साथ रेप हो गया, जला दिया गया, इसको नहीं, ये क्या, ये महिला नहीं है, ये आदिवासी नहीं है, केवल मणिपुरी दिखाई दे रहा है। कुछ बड़ा था, हमें बहुत कुछ संस्कार मिला, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि रामराज बने। रामराज बनने से ही हमें अपना अधिकार, हमें संस्कार, अपना देश का प्रति भावना होगा, भाई बहन और परिवार का जिम्मेवारी बनेगा। जो अंतिम व्यक्ति है जो जनता का सुनता था रामचंद्र जी, उसी तरह मोदी जी। आज अगर देखेंगे तो मोदी जी ने आते हैं कोई भी मंच में तो गांव के सब्जी विक्रेता को, स्टूडेंट को और जितने भी उपेक्षित है उनसे मिलते, ठेला खमचा वाला से मिलते। कौन मिलता है देश का पहले प्रधानमंत्री? हम लोग जन्म लेते बच्चा को बोलने सिखाते थे, मोदी जी बोलते हैं। और एक सरकार था 10 साल पहले, उतने बड़े विद्वान को कांग्रेस का विपक्ष में बैठे हुए जो कांग्रेस, उन लोग बोलने के लिए मुंह में अंगुली दे देते। तो ये दोनों में फर्क है। ये तो सच है कि मोदी जी तो इतिहास रचते हैं, दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल भेज दिया। नहीं, सिटिंग मोदी जी क्यों भेजेंगे? हमने कहा ना, कर्म आप करेंगे। अगर हम भी बीजेपी में हैं, अगर हम गलत काम करेंगे तो मेरा साथ भी ऐसे घटना होगा। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का साथ नहीं होता, बीजेपी में गलत करेगा बीजेपी में भी घटना होता है। ये विपक्ष केवल गलत करके बचने का षड्यंत्र रचता। आप गलत कीजिएगा तो जेल क्यों जाएगा? देश में बहुत सारा नागरिक है, उसका घर में ईडी नहीं पड़ रहा, मेरा घर में ईडी नहीं पड़ रहा, आपका घर में ईडी नहीं पड़ रहा। केवल उन लोग गलती किया तब है ना उसका घर में ईडी पड़ा। जेमे में तो और भी विधायक है और भी मंत्री, उनका घर में तो ईडी नहीं जा रहे। इसीलिए आज का घटना, आज आलमगीर आलम जी का यहाँ से आपको मिला ना, कितना करोड़ मिला? 20 करोड़। ये पैसा कहां से है? ये क्या ईडी छोड़ देंगे इनको? आपका घर में 20 करोड़ मिल जाता है एक मंत्री का घर से, तो ये पैसा कहां का? ये तमाम जनता का लुटा हुआ पैसा है जो आज छापेमारी एक एक करके मोदी जी पुनः आएगा और उन लूट खसोट वाले नेता और मंत्री का एक एक चीज उखाड़ के निकालेगा। हेमंत सोरेन को जेल वाली बात जो है ना, इसको बात लानी नहीं चाहिए। अगर आप कहेंगे हम चोरी करेंगे तो हमको जेल नहीं भेजेंगे, तो विपक्ष वाला देखो चोरी किया इसको जेल नहीं भेज रहा, तो जो गलत किया उसको तो सजा होनी चाहिए। ये तो बीजेपी नहीं करा रहा, कोर्ट तो बीजेपी की नहीं है, ईडी तो बीजेपी की नहीं है, वो तो कागज के तौर पर पकड़ेंगे। अब अगर थोड़ा देर मैं अपने पर लेता हूं तो मैं भी प्रतिनिधि था किसी सांसद का, उनका ऊपर छपा हुआ उनका घर से पैसा रिकवरी हुआ, तो मेरा घर में पुलिस ईडी क्यों नहीं आया? हमारा घर में भी ईडी आता। लेकिन हेमंत सोरेन का घर में पैसा निकला तो उसका प्रतिनिधि का घर में पैसा निकला, इसलिए ईडी गया। तो ईडी का काम है, जो गलत करेगा उसको जांच होगा, उसको पकड़ाएगा तो उसको पकड़ना होगा। ये सब इशू बना रहा हेमंत सोरेन को। इसका पहले भी उनका पार्टी का प्रत्याशी जेल गए, तो इसका मतलब कहने का मतलब है ये सब खाली जनता को एक दिग्भ्रमित करने की बात कर रहा है कि हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। जो जैसा कर्म करेगा उसको फल देगा भगवान, ये गीता का ज्ञान करेंगे। देखिए, आप हम हर कोई यही चाहते हैं कि हम गांव के स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन अच्छा स्कूल में पढ़ने की इच्छा सब कोई का है। और एक अच्छा जनप्रतिनिधि का परिचय है ऐसे निष्पाप, निस्वार्थ, देशभक्त पार्टी में रहनी चाहिए, जिससे वो जब तक उस पार्टी का सेवा करेंगे, उस पार्टी का माध्यम से जनता का उसका जीवन इतिहास में लिखा जाएगा। आज मोदी जी ने अपने परिवार के लिए नहीं सोचे। मोदी जी चाहते तो परिवारवाद हो सकता, अपना भाई बेटा भतीजा को सबको घुसा सकते थे पार्टी में, बढ़िया बढ़िया जगह दे सकते थे प्रधानमंत्री होने का नाते, लेकिन मोदी जी ने तो ऐसा नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस को देखिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, प्रियंका गांधी, बडरा, कितना को गिना देंगे। उन्हीं का पार्टी अध्यक्ष, उन्हीं का पार्टी सचिव, उन्हीं का पार्टी का एमएलए, उन्हीं का पार्टी एमपी, जेएमएम को देख लीजिए, उन्हीं का अध्यक्ष, उन्हीं का सीएम, उन्हीं का भाई सांसद, उन्हीं का बेटी राज्यसभा, उन्हीं का बहन उड़ीसा का प्रदेश अध्यक्ष। तो कहने को लिए परिवारवाद। राजद को देख ले, लालू यादव का बेटा, लालू यादव का बेटी सांसद, उनका बेटा उप मंत्री। तो ये क्या है? ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? अगर बीजेपी ऐसा करता तब बोलते। आज बीजेपी का उदाहरण है, जहां तक आदिवासी की बात है, तो अब देखिए द्रौपदी मुर्मू कहाँ की रहने वाली है, कितनी पिछड़ी क्षेत्र से, आज उनको राज्यसभा का सांसद देकर आदिवासी को सम्मान दिया, उसके बाद उन्हें राष्ट्रपति बनाकर आदिवासी को सम्मान दिया। ये सही में विकास और सही में महिला को सम्मान देने की बात है। मेरे ख्याल से समीर महांती जी तो अपना विधानसभा क्षेत्र नहीं जानते हैं, और इनका केवल जोर जोर से बोलने से ही जनता का विकास नहीं होता। एक समय समीर महांती कहता था कि मुझे विधायक बनाओ तो मैं विकास का गंगा बहा दूं। विकास का गंगा क्या बहाए आप? वहां पर जितने बालू चोर को आप सहायक किए, योजना चोर को आगे बढ़ाए, यही आपका विकास है। तो आप क्षेत्र का विकास क्या कीजिएगा? ये तो मैं जनता से कहना चाहता हूं, जनता अभी भी समय है। ये तो लोकसभा चुनाव वाला, आने वाला विधानसभा में समीर महांती नहीं टिक पाएंगे बड़ागुड़ा से।
तो मुझे अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं वर्तमान पश्चिम सिंहभूम लोकसभा संवाद केंद्र का संयोजक हूं और पूर्व में बड़ागुड़ा विधानसभा में चुनाव भी लड़ चुका हूं।